एक पहाड़ी गांव जिसका नाम नीलकुंठ था। वहाँ रहता था एक 12 साल का लड़का। नाम था ईशान, जो बहुत ही मासूम, कल्पनाशील लेकिन अकेला था। उसके पिता सेना में थे, माँ खेतों में काम करती। ईशान का कोई दोस्त नहीं था। वो अक्सर अकेले पहाड़ियों पर चढ़ जाता, पेड़ों से बातें करता और खुद से कहानियां गढ़ता। एक दिन जब वो जंगल के किनारे बैठा था, तब उसे एक आवाज सुनाई दी। क्या तुम मुझे अपना दोस्त बनाना चाहोगे? तभी ईशान ने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखा। वह डर गया। तभी आवाज बोला, मैं दिखता नहीं, लेकिन मैं तुम्हारा सच्चा दोस्त बन सकता हूँ। धीरे धीरे ईशान उस अदृश्य दोस्त से बात करने लगा और उनके बीच गहरी मित्रता हो गई। और ईशान ने उसका नाम आरव रखा। आरव हमेशा ईशान को सच्ची बातें सिखाता। झूठ मत बोलो, मेहनत से डरो मत, दूसरों की मदद करो। ईशान स्कूल में भी बेहतर करने लगा, पढ़ाई में तेज हो गया, माँ की मदद करने लगा। गांव वाले भी उसे पसंद करने लगे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ईशान अपने अदृश्य दोस्त की सलाह से बदल रहा है। एक दिन गांव में चोरी हो गई। गांवों के सभी लोगों को ईशान पर शक हुआ, क्योंकि वो अकेला रहता था और उसका कोई दोस्त भी नहीं था। गांव के मुखिया ने कहा, अगर तूने सच नहीं बताया तो तुझे गांव से निकाल देंगे। तभी ईशान बहुत डर गया और वह अपने अदृश्य दोस्त आरव के पास गया। उसने आरव से पूछा, क्या मुझे झूठ बोलकर बच जाना चाहिए या मुझे सच बोलना चाहिए? तुम ही बताओ मेरे दोस्त। तभी आरव ने कहा, सच कहने से शायद तकलीफ होगी, लेकिन वो हमेशा जीतता है। झूठ से राहत मिलती है, लेकिन सम्मान खो जाता है। इसलिए तुम सच बोलो। फिर ईशान ने सबके सामने आकर कहा, मैंने कुछ नहीं चुराया है, लेकिन अगर मेरा सच आपको मंजूर नहीं है तो मैं खुद गांव छोड़ के चला जाऊंगा। तभी गांव के एक आदमी को खबर हुई कि असली चोर ईशान नहीं बल्कि कोई और है। सरपंच जी, चोर ईशान नहीं ये है, बल्कि हमारे गांव का मोहन है। गांव के सभी लोग शर्मिंदा हुए और सभी ने ईशान से माफी मांगी। मुखिया ने कहा, ईशान बेटा, तुम इतने छोटे होने के बावजूद भी तुम्हारे अंदर इतनी सच्चाई और हिम्मत कैसे आई? ईशान ने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी सबसे अच्छे दोस्त वो होते हैं जो दिखते नहीं बल्कि सही राह दिखाते हैं। तभी ईशान उस पेड़ के पास अपने दोस्त आरव से मिलने गया और वहाँ हल्की सी हवा चली। एक पत्ता ईशान के पैरों पर गिरा और उस पर लिखा था, हमेशा सच बोलो, भले अकेले रह जाओ, एक दिन पूरी दुनिया तुम्हारे साथ होगी। सच्चाई की आवाज कई बार नजर नहीं आती, लेकिन जो उसे सुनते हैं वो खुद को बदल सकते हैं और दुनिया को भी। तभी से ईशान सच बोलने लगा और जरूरतमंदों की मदद करने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी परिस्थिति में हमें झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए।